सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, ये तो वो फर्क है जो आप लोगों की जिंदगी में लाते हो। ये शब्द है रतन टाटा जी के, एक ऐसे व्यक्ति जो दुनिया में एक मिसाल बन चुके हैं। रतन टाटा जी ने दुनिया को ये दिखाया कि सक्सेस सिर्फ प्रॉफिट और फेम का नाम नहीं, बल्कि एक विजन और पर्पस है जो सोसाइटी पर असर डालता है। आज हम जानेंगे रतन टाटा जी के जीवन की उन्होंने कभी ना कभी बोलने वाली कहानी, एक डिसिप्लिन और विजनरी लीडर्स जो वैल्यू के साथ बिजनेस को एक नए लेवल तक ले गए। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, कुछ अपना बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके जीवन का कुछ इम्पैक्टफुल मूवमेंट्स और उनसे मिलने वाली सखावत के साथ। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक प्रेस्टीजियस परिवार में हुआ। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माँ बाप का डिवोर्स हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया। ये अपब्रिंगिंग ने उनके अंदर डिसिप्लिन और सेल्फ रिलायंस की भावना को मजबूत बनाया। उन्होंने बाइशॉप कॉटन स्कूल से अपनी स्कूलिंग की और फिर अमेरिका में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। एजुकेशन के माध्यम में उन्होंने अपने अंदर का विजन और प्रोफेशनलिज्म डेवलप किया, जो आगे चलकर उनके लीडरशिप स्टाइल का एक अहम हिस्सा बन गया। टाटा ग्रुप के साथ रतन टाटा का सफ़र 1961 में शुरू हुआ और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने ग्राउंड लेवल से अपना काम शुरू किया। जहां उनके फैमिली बैकग्राउंड के कारण एक सीनियर पोजीशन मिल सकती थी, उन्होंने ब्लास्ट फर्नाइंस और फैक्ट्री फ्लोर्स पर काम करना शुरू किया। ये एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था जहां उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर लोगों को मानसिकता और काम करने का तरीका समझा। 1971 में टाटा ग्रुप ने उन्हें नेल्को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का मैनेजमेंट दिया। ये कंपनी स्ट्रगल कर रही थी और उन्होंने इसे रिवाइव करने का काफ़ी एफर्ट्स लिए, लेकिन कुछ फाइनेंशियल और मार्केट चैलेंजेस के कारण ये प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो पाया। यहाँ से उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा, हर फेलियर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। वो कहते हैं फेलियर्स में लिए चैलेंजेस थे और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। 1991 में रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। ये वो वक्त था जब टाटा ग्रुप में कोई ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस थी। उन्होंने अपने विजन्स और लीडर्स के साथ इन प्रैक्टिसेस में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाई। उनका एक बड़ा विजन था कि ग्लोबल टाटा ग्रुप बनाने का, और इसके लिए उन्होंने कोई बोल्ड डिसीजन लिए। एक अहम कदम था टाटा टी के द्वारा टेटले टी का एक्विजिशन, जो उन्होंने 2000 में किया। ये एक्विजिशन एक इंटरनेशनल बिजनेस में इंडिया की स्ट्रॉन्ग एंट्री थी। इसके बाद टाटा मोटर्स का टाटा इंडिका प्रोजेक्ट आया, जो भारत की पहली इंटीजियस कार थी। फिर 2008 में उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर जैसी आइकॉनिक ब्रांड्स को एक्वायर किया। ये उनका सेल्फ बिलीफ और लॉन्ग टर्म विजन ही था जो टाटा ग्रुप को ग्लोबल स्टेज पर ले गया। टाटा नैनो के प्रोजेक्ट का विजन उन्होंने एक सिंपल बट पावरफुल सेंटेंस में रखा था, आई वॉन्ट अ कार दैट कॉस्ट लेस देन $1 लाख। ये सिर्फ एक सस्ती कार नहीं, बल्कि उनका वो विजनरी डिसीजन था जो हर आम भारतवासी के लिए अपनी गाड़ी का सपना देखता था। नैनो दुनिया की सबसे अफोर्डेबल कार बन गई और ये प्रोजेक्ट डिसिप्लिन और विजन का एक प्रमाण है। ये प्रोजेक्ट यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास एक क्लियर विजन है और आप डिसिप्लिन है, तो इम्पॉसिबल लगने वाले गोल्स भी अचीवेबल हो सकते हैं। विजन और डिसिप्लिन के बिना कोई भी आइडिया रियलिटी में नहीं हो सकता, और ये रतन टाटा जी का सबसे बड़ा लेसन है जो हमें अपनी लाइफ के थ्रू देते हैं। रतन टाटा जी के लिए बिजनेस सिर्फ एक फाइनेंशियल परसूट नहीं, बल्कि एक इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उन्होंने कहा है, इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ़ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। टाटा ग्रुप के प्रोजेक्ट में उनका इंटेग्रिटी और ह्यूमैनिटी का अप्रोच उनके एम्प्लॉयज़ और एसोसिएट्स के साथ दिखाई देता है। जब फोर्ड ने जैगुआर लैंड रोवर को टाटा को बेचने का फैसला लिया, तब ये ब्रांड फाइनेंशियल ट्रबल्स में थी, लेकिन रतन टाटा जी ने फोर्ड के चेयरमैन से कहा, आई विल टेक केयर ऑफ योर लेगेसी। उन्होंने अपने वर्ड्स का वैल्यू रखा और आज जैगुआर लैंड रोवर एक ग्लोबल सक्सेस है। ये साबित करता है कि अगर आपके पास ह्यूमैनिटी और इंटेग्रिटी है, तो आप किसी भी टफ सिचुएशन से सक्सेसफुल आउटकम निकाल सकते हैं। रतन टाटा जी कहते हैं, अप एंड डाउन्स आर इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस गोइंग, बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन इन इवन इन अ ईसीजी मीन्स वी आर नॉट अलाइव। ये उनका इनोवेटिव और रिस्क टेकिंग अप्रोच है, जो लीडरशिप स्टाइल का एक वाइटल हिस्सा है।
एविएशन इंडस्ट्री में एयर इंडिया का एक्विजिशन एक ऐसा बोल्ड डिसीजन था जो रिस्क के बावजूद उन्होंने अपने क्लियर विजन के साथ किया। उनका मिशन था कि एक ऐसे वर्ल्ड क्लास एयरलाइन देना, और इसके लिए वो चैलेंजेस से पीछे नहीं हटे। हर एंटरप्रेन्योर के लिए ये एक लेसन है कि इनोवेटिव और रिस्क लेना ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर वही होता है जो रिस्क से नहीं घबराता और नए आइडियाज़ को एम्ब्रेस करता है। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं बल्कि एक फिलैंथ्रोपिक भी हैं। उन्होंने कहा है, "What I would like to do is to leave behind a sustainable world for the generation to come." टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिए हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा स्कॉलरशिप और रूरल हेल्थ इनिशिएटिव्स के साथ उनका मिशन है देश और दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाना। ये हमें ये सिखाता है कि जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सोसाइटी को कुछ वापस भी देना ज़रूरी है। उन्होंने हमेशा अपनी सक्सेस का एक हिस्सा सोसाइटी इम्पैक्ट में इन्वेस्ट किया है, और ये यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सबक है कि सक्सेस सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए होनी चाहिए। सक्सेस इज़ नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट द डिफरेंस यू मेक इन पीपल्स लाइफ। तो रतन टाटा जी के सफ़र से हम यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ प्राइसलेस टिप्स मिलते हैं जो उन्होंने अपनी जर्नी में फॉलो करने चाहिए। पहला है क्लियर विजन और डिसिप्लिन रखें। सपने को सच करने के पहला कदम एक क्लियर विजन और उसके पीछे काम करने का डिसिप्लिन है। जिसे आप सोच रहे हैं उस पर फोकस के साथ काम करें। दूसरा है इंटेग्रिटी और ह्यूमिलिटी, कभी ना छोड़ें। रतन टाटा जी हमेशा सच्चाई और विनम्रता के साथ आगे बढ़े। आप भी अपने कस्टमर्स और टीम के साथ ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट के साथ डील करें। ये क्वालिटीज़ आपकी ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाती हैं। तीसरा है इनोवेशन और रिस्क टेकिंग से डरे नहीं। रतन टाटा जी ने हमेशा नए आइडियाज़ और चैलेंजेस को वेलकम किया। नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करें और चैलेंजेस को अपनी ग्रोथ के नए रास्ते समझाएं। चौथा है गिविंग बैक टू सोसाइटी। सक्सेस सिर्फ अपने लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी होनी चाहिए। अपनी सक्सेस का एक हिस्सा अपने आसपास के लोगों और कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। यही है रतन टाटा जी की लेगेसी का लेसन। अपनी वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ें और एक ऐसा फ़र्क लाएं जो लोगों के जीवन में बड़ी बदलाव लाए। याद रखें, सक्सेस इज़ नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट हाउ द डिफरेंस यू मेक इन पीपल्स लाइफ। आज से अपनी जर्नी में ये वैल्यूएबल अपनाएं और अपने सपनों को सच करने की तरफ एक कदम और करीब जाएं। तो दोस्तों, यही थी रतन टाटा जी के जीवन की एक ऐसी व्यक्ति कि जिन्होंने बिजनेस के साथ साथ इंसानियत और वैल्यूज़ को अपनी सफ़र का हिस्सा बनाया। उन्होंने हमें ये सिखाया है कि एक एंटरप्रेन्योर होने का असली मतलब सिर्फ प्रॉफिट्स कमाना नहीं बल्कि अपने काम से सोसाइटी में कुछ अच्छा फ़र्क लाना भी है। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं और अपनी बिजनेस में एक लेगेसी बनाना चाहते हैं तो रतन टाटा जी के प्रिंसिपल डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी, इनोवेशन और फिलैंथ्रोपी को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। इस जर्नी में कभी कभी मुश्किलें आएंगी, फेलियर्स होंगे, लेकिन उनसे हारना नहीं। जैसे रतन टाटा जी ने कहा है, टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मोन्यूमेंट। आज से कमिटमेंट करें अपने ड्रीम्स के लिए और अपने काम से दुनिया में कुछ नया और बेहतरीन करने का। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वाली कहानी को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने गोल्स को चेज़ करते रहें और अपनी वैल्यूज़ के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।